Hello, people. It is the 16th of January 2026 and आज हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं है बिकॉज ऑफ पोंगल. क्यों भाई, सारे न्यूज़पेपर आए, हिंदू न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया? सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज़ इन चेन्नई, तमिलनाडु. ओके, सबसे पहले ये बना ये मद्रास में इट वॉज फाउंडेड. ओके, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट ईयर, मुझे ऐसे भी याद नहीं रहता. इट वॉज ऑन 1800 समथिंग. And Subramaniam Iyer and the nationalists, I think 5-6 of them came together to form the Hindu newspaper in Madras. So Pongal is a very big celebration in Tamil Nadu, right? 4 दिन का सेलिब्रेशन होता है, तो लोकल लोगों को छुट्टी देने के लिए द न्यूज़ पेपर डिड नॉट कम टुडे. तो मैंने सोचा लेट मी यूज़ दिस डे प्रॉपरली एंड आज वर्ल्ड घूम करके आता है. आई यूजुअली यूज़ दिस एप्लीकेशन द गूगल अर्थ एंड आज आई विल ऑल्सो हेल्प पीपल टू फाइंड आउट कि ऐसे दुनिया घूमते यार. इट इज़ जस्ट फॉर माई एंटरटेनमेंट. सो लेट्स डू इट. पीपल लाइक ट्रैवलिंग बट दे डोंट नो कि एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, कैसा है. सो दिस इज़ इनिशिएटिव जस्ट टू हेल्प टू नो कि कहाँ पर क्या है एक्चुअली. तो दिख रहा है आपको पूरा ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये अपना अर्थ है. आई एम यूजिंग सैटेलाइट व्यू. वाई यू आर सीइंग दिस इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जहाँ पर जो हमें बता रहा है कि आधा जगह पर रात रहता है, आधा अर्थ जो है बिकॉज ऑफ सनलाइट, आधा जो है वो डे में है, आधा रात में है. So this is the circle of illumination. Sorry, this application does not allow the use of pen. Therefore, you'll have to see the screen to check out my pointer. This is the circle of illumination. I'm using satellite view इसलिए दिख रहा है. अगर मैं मैप में जाऊँगी तो ये नहीं दिखेगा. डायरेक्ट जो सैटेलाइट हमारे अर्थ को देख रहा है वो ऐसा दिख रहा है हमारा अर्थ उस सैटेलाइट से. ब्यूटिफुल इजंट? ब्लू ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है यार. ओके, सो दिस इज़ वाई बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय ओशंस, है ना, एंड रेस्ट 29% इज़ लैंड मासेस. और आज से 200 मिलियन साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक ही थे, पैंजिया. एंड आफ्टर दैट इट गॉट ब्रोकन डाउन इन टू. जैसे ये शिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, दे आर ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, मैग्मा के ऊपर ये लोग रहते हैं. ओके, प्लेट्स, आई डोंट नो प्लेट थ्योरी पता नहीं, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई टू गिव एन ओवरव्यू. तो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये मूव कर रहे हैं. जैसे हमारा नेल्स जिस स्पीड से ग्रो करता है ना, उस स्पीड से दिस कॉन्टिनेंट इज मूविंग एंड दे शिफ्टेड इनटू डिफरेंट अलग अलग जगह पे ये पैंजिया टूट करके ये हुआ, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने. और हमारी सहूलियत के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, हमने इसको डिवाइड कर दिया 7 कॉन्टिनेंट्स में. These are I'll tell you what are the 7 continents. And फिर because of the movement of these continents, these oceans have been formed, है ना, वरना तो पूरा एक ही रहता. तो ये oceans अलग अलग कैसे बने because of these continents. And there are 5 oceans. तो गाना में ये क्यों आता है 7 समंदर? That's just a poetic reference. Okay, scientific reference नहीं है वो कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया. It is not because there are 7 समंदर्स. उस वक्त जब ये एक poetic way है to say that सब कुछ छोड़ छाड़ करके मतलब इतना दूर में आ गया. Otherwise there are 5 oceans, so don't be confused कि भाई 7 समंदर था. So coming back to this continent and ocean part, we'll first start with the oceans. Okay, blue देख करके मन कर रहा है, let me start with the oceans. So 5 oceans कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अपना पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं. So देखो, अगर मैं पैसिफिक ओशन पे आऊँ ना, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कोई रह भी रहा है. You know, all the countries, all the land masses are getting overshadowed. This is the Pacific Ocean. So huge, the largest of all oceans and the deepest one also. तो I'll have, देखो मैं स्क्रीन राइट करके आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यूज़ माई पेन. तो थोड़ा सा बताती हूँ. ये जो है इट इज़ एन एक्सपैंड, ये सॉरी, दिस पैसिफिक ओशन, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वाई इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग? सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. It is contracting. Now why? Because of plate boundaries. If you know थोड़ा बहुत, then I'll give you. This is surrounded by, देखो ये land masses के चारों तरफ जो plate है, that is a बहुत सारे trenches से surrounded है. It is a subduction plate boundary. Okay, trenches, land masses है यहाँ पे, and then this ocean का जो बाउंड्री है, that is surrounded by subduction हो रहा है यहाँ पे. trenches से surrounded है तो क्या होगा यहाँ पे? subduction. And because of subduction क्या है? the नीचे जा रहा है, crust is being formed. जब सबडक्शन होता है तो क्रस्ट बनता है, तो ओशन का पार्ट क्या होगा? वो कम होते जाएगा. देखो दिस पैसिफिक ओशन इज कॉन्ट्रैक्टिंग. यहाँ नीचे ओशन है इसलिए मैंने ट्रेंच नहीं बनाया. और यहाँ पर क्योंकि सबडक्शन प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है? मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है आपका दिस व्हाट यू कॉल
वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स. तो इसके सराउंडिंग में आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है, सो यू कैन सी दैट देर इज इंडोनेशिया हियर, वी हैव जापान हियर, वी हैव द वेस्ट कोस्ट जहाँ पे सबसे बड़े बड़े वॉल्केनोज आपको मिलते हैं, द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. देन वी हैव दीज डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस. जो भी इसके रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आएगा वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स. सो 80% ऑफ वॉल्केनोज तो इसी रिंग ऑफ फायर में है. सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक भी इसी के अराउंड आता है. ओके, दिस इज अ सबडक्शन प्लेट बाउंड्री जहाँ पे मैग्मा जनरेट हो रहा है अंदर से. सो बाहर तो निकलेगा ना कहीं से. सो दिस इज द पैसिफिक ओशन. और ऑल्सो मरियाना, आप जी के क्वेश्चन कैसे भूल जाए, बचपन में इतना रटा था दैट द डीपेस्ट ट्रेंच हियर, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज वॉट, चैलेंजर डीप, दैट इज ऑन द मरियाना ट्रेंच. तो उसको हम लोग लोकेट करते हैं. So, you know, the Mariana Trench lies in the Pacific Ocean and the deepest point here is the Challenger Deep. So, let me just search and tell you कि Challenger Deep कहाँ पर है. And इसका नाम जो है वो किसने दिया था पता है? फर्डिनेंड मैगेलन ने इसका नाम दिया पैसिफिक ओशन. बट पैसिफिक ओशन इज, पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल, बट इट इज़ वन ऑफ द वायलेंट ओशंस. ओके, तो देखो चैलेंजर डीप में बहुत डीप में घुसा दिया यार. थोड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ. And you see, Challenger Deep is the deepest known point on the seabed located in the western Pacific Ocean. ठीक है, दिख रहा है? This is the full Pacific Ocean जो मैं पीछे करके रख रही थी. यहाँ पर आपका Challenger Deep है जो मरियाना ट्रेंच पे लाई करता है. Okay? You can see Northern Mariana Islands. So this is it about the Pacific Ocean. इतने धीरे में चली तो आपका concentration तो बचेगा नहीं. So I'll have to be a little quick. So this was about the Pacific Ocean. Next, let me move to the second largest ocean. कौन सा होगा second largest? किधर जाना पड़ेगा? ये किसके अराउंड था, तुमने देखा क्या? मतलब if you have little bit of idea, this is America, okay? And this is the different Micronesia. यहाँ पे islands कितने सारे मिल रहे हैं, कितने सारे islands भी present हैं in this ocean. ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर. वंस विल कंप्लीट, आई विल गिव यू अ क्विक रिविजन टू अंडरस्टैंड दिस. तो अब हम लोग आते हैं अटलांटिक ओशन में. अटलांटिक ओशन जाने के लिए हमें आना पड़ेगा इधर. ओके, टुवर्ड्स दिस पैसिफिक ओशन के ईस्ट में आ रहे हैं. तो ये है अपना दिस पॉइंटर. कैन यू सी? ऊपर नीचे, अरे यार पॉइंट करने से ये मूव करता है. सो जस्ट सी, ये है आपका अटलांटिक ओशन, द नॉर्थ एंड द साउथ अटलांटिक ओशन. नाउ दिस वन इज एन एक्सपैंडिंग वन. ये जो ओशन है वो एक्सपैंड कर रहा है. क्यों एक्सपैंड कर रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. ओके, क्योंकि यहाँ पर मिड ओशनिक रिज, इफ यू नो द एस शेप्ड मिड ओशनिक रिज है यहाँ पर. ओके, ओशन प्लेट बाउंड्री है. द यूरेशियन प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन एंड द अफ्रीकन प्लेट, दे आर कमिंग हियर. द ओशन प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है. दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, डाइवर्जेंस हो रहा है. इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द मिड ओशियानिक रिज है, जो कि अगर इसको ये लैंड मास पे होता दैट इट वुड हैव बिन द लार्जेस्ट माउंटेन चेन. अभी नहीं है, अभी तो हिमालयज है. अभी अगर ये लैंड पे होता तो होता ही है. और कहीं कहीं जहाँ ये बाहर निकल गया, जैसे आइसलैंड में, देन दैट हैज़ बिकम अ डिफरेंट कंट्री. तो अगर ये समुद्र के बाहर आ गया है, देन दैट हैज़ बिकम अ डिफरेंट आइलैंड. तो दिस इज़ अटलांटिक ओशन जहाँ पर टाइटैनिक डूबती है एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में सबसे इंपॉर्टेंट जो ओशन माना जाता है वो अटलांटिक ओशन है. इट इज सराउंडेड बाय द मेजर पावर्स. यू कैन सी साउथ अमेरिका, साउथ नॉर्थ एंड देन अफ्रीका, यूरोप, इन सबसे सराउंडेड है. सो दिस इज़ योर आर्कटिक, सॉरी, दिस इज़ योर अटलांटिक ओशन. Okay, they are moving away because of the ocean. Diverging plate. ठीक है. अब ये कनेक्टेड है क्या एक दूसरे से? How are they connected? The Arctic Ocean and the Pacific Ocean, are they connected to each other? Yeah, the Drake Passage से ये connected है. Okay, so इसको निकाल के दिखाती हूँ यार. Time, if you're interested, you will see. I am interested, by the way. Drake Passage. Oh yes, नीचे था. So Drake Passage से you can see this is the connection that you see. ऊपर में तो Isthmus of Panama, okay, this is the Drake Passage via which Pacific is connected to the Indian Ocean. Next we have, sorry, Pacific to the Atlantic Ocean. कभी कभी बोलते बोलते you have to be careful कि मैं बोल क्या रही हूँ. मतलब the meaning has to be right. Then we come to the next ocean. This is Atlantic Ocean completed. Next we come to the Indian Ocean. Okay, Indian Ocean. Here we have, ये ocean जो है, it is surrounded by land masses on the north, completely landlocked from the north. Can you see?
इसकी वजह से इट्स अ वेरी वार्म ओशन। मानसून जो करंट्स हैं जो जिसकी वजह से मानसून आता है, इट हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले, राइट। इट इज़ अ वार्मेस्ट, लाइक इट इज़ अ वार्म ओशन बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये लैंड लॉक्ड है इसकी वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द यहाँ पे ओशन का बहुत ज़्यादा, सॉरी, लैंड मासेज हैं आगे में, इसीलिए। The first ocean named after a country, India, beautiful country. So this is the Indian Ocean, जहाँ पर you can see the Arabian Sea, the Bay of Bengal, and then इसके आगे हम लोग इसके अगर ईस्ट में जाते हैं। अच्छा, ये इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से कैसे कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड बाय इंडोनेशिया। यू कैन सी सो मेनी आइलैंड्स हियर। और एक स्ट्रेट का जो मैं नाम लेना चाहूँगी, दैट इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़, एंड देयरफॉर आई विल जस्ट मेंशन दैट दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसको जूम करने पे नाम आ सकता है, आई थिंक, या स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, दिस इज़ द स्ट्रेट, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिप्स जो है वो इस रूट से होकर के जाती हैं। कैन यू जस्ट राइट, आई एम नॉट, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आई एम श्योर ऑफ इट। तो दिस इज़ इट। तो ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से वाया डिफरेंट, यहाँ पर दिख रहा होगा, बाय द इंडोनेशियन आइलैंड्स एंड दिस एंड दैट इज़ प्रेजेंट। सो दिस इज़ द थर्ड ओशन। कमिंग टू द नेक्स्ट ओशन, अभी तक हमने सारे ओशंस इधर के कवर किया, अब ऊपर नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले नीचे आएंगे, वी वे कवरिंग इट साइज वाइज। सबसे बड़ा है पैसिफिक, देन वी हैव अटलांटिक, देन वी हैव द इंडियन ओशन, नेक्स्ट वी हैव द अंटार्कटिक ओशन, द सदर्न ओशन जिसको बोलते हैं मेनली। तो ये सदर्न ओशन, अंटार्कटिका, दिस इज़ द लैंड मास, आइस का पोलर डेजर्ट जो भी है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है द अंटार्कटिक ओशन। और अंटार्कटिक ओशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लाइमेट रेगुलेशन, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ओशन। इसको अलग बनाया ही क्यों किया? ऐसा यहाँ पे डेमार्केशन तो नहीं है, कोई लैंड मास तो नहीं है बीच में, इसको अलग से क्यों बनाया गया? बिकॉज यहाँ पर जो वाटर है दैट इज़ डिफरेंट इन टेम्परेचर, इन सैलिनिटी, इसका टेक्सचर डिफरेंट है। वाई इट इज़ नॉट मिक्सिंग विद द अदर्स? बिकॉज ऑफ वेस्टलीज हमें पता है, रोरिंग 40s एंड श्रीकिंग 60s। तो वेस्टलीज का बहुत इम्पैक्ट है, और यहाँ वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली इस तरह से मोशन में है, एंड दे आर नॉट इंटरमिंगलिंग विद रेस्ट ऑफ द वाटर। सो दिस इज़ द Antarctic Ocean that is surrounding this landmass. That is obviously Antarctica. We'll see later. So this is the next ocean. साइज वाइज में ये नंबर चौथे पे आ रहा है। लास्ट में हमारा आता है आर्कटिक ओशन, जो कि ग्रीनलैंड के अराउंड है, ओके। यहाँ से आपको दिख रहा होगा दिस फुल दिस थिंग, ग्रीनलैंड के अराउंड जो भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, दैट इज़ द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज अभी यहाँ पर ड्यूरिंग द समर्स द आइस का जो ये है वो पिघलता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एंड यहाँ पर जैसे बाकी ओशंस में अगर 1 डिग्री का राइज दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 डिग्री का राइज दिखता है। वाई? बिकॉज ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का नाम सुना होगा, बिकॉज ऑफ हाई अल्बेडो ऑफ द आइस। तो वो जितना ऑब्जॉर्ब करता है बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है, देयरफॉर क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ बीइंग सेड कि 2040 तक तो यहाँ आइस बचेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा न्यूज़ में, अभी तो मैं इतने दिन से बोल रही थी आर्कटिक बार बार इसके बारे में, आर्कटिक काउंसिल बना हुआ है। क्यों? इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? नदर्न सी रूट्स विल बी ओपनड व्हेन द आइस मेल्ट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देन रेयर अर्थ मेटल्स विल बी फाउंड। यहाँ पे रिसर्च करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सब लोग ग्रीनलैंड के लिए जो अभी लड़ाई कर रहा है, ये जो ट्रम्प, कि मुझे ग्रीनलैंड दे दो, वाई इज ही डूइंग? बिकॉज ग्रीनलैंड इज जस्ट अराउंड आर्कटिक, इट इज़ वेरी नियर टू इट, एंड देयरफॉर पीपल ये आर्कटिक में डिफरेंट मिशंस इस्टेब्लिश करते हैं, एंड दे हैव अ डिफरेंट काउंसिल। सो दिस इज़ वन रीज़न। विंटर में ये ज़्यादा कवर्ड रहता है स्नो से, समर्स में स्लोली द मेल्टिंग ऑफ आइस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एज वी ऑलरेडी नो। सो वी हैव कवर्ड द डिफरेंट ओशंस विच आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज। तो इंडिया से शुरू करेंगे, हम लोग इंडिया में हैं, तो यहाँ से कहाँ चलेंगे? पहले इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन से हम लोग को पार करके जाना है, कहाँ जाना है? चलो अटलांटिक ओशन चलते हैं। अटलांटिक ओशन में जाने के लिए नीचे मैंने आपको दिखाया भी था, वी कैन गो फ्रॉम हियर, द केप ऑफ गुड होप इज़ हियर, वी कैन गो फ्रॉम हियर, वी कैन टेक द सुएज कैनाल रूट एंड ऑल दैट। उसमें नहीं जा रहे, यहाँ से हम लोग केप ऑफ गुड होप से इधर आ गए अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन से हम लोग नीचे, इसका क्या था? ड्रेक पैसेज से हम लोग कहाँ आ गए? पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन हो फिर से गोल घुमा करके हमें यहाँ पर ले आया। और ऊपर में वी हैव ग्रीनलैंड, वी हैव आर्कटिक ओशन, एंड नीचे में क्या है? अंटार्कटिक ओशन। Now we have the continents. So I'm taking a lot of time, but still I hope you're liking it. तो हम लोग करते हैं
कॉन्टिनेंट्स, सो डिफरेंट लैंड मासेस को 7 पार्ट में बांटा गया है और सबसे बड़ा से छोटा यहाँ पर भी चलता है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है अपना एशिया। एशिया में कौन कौन से कंट्रीज है? यू सी, इंडिया है, रशिया है, देन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट, आई विल कवर इन डिटेल्स, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट एशिया को ही बोलते हैं इनफैक्ट, और साउथ ईस्ट एशिया क्या हो गया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया क्या है, द 5 स्थान्स कौन कौन से हैं, फिर आपके मंगोल्स, देन ताइवान, जापान, कोरिया, ऑल दीज प्लेसेस, ईरान, अफगानिस्तान, इधर इधर आ जाओ, ये वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया। सो ये सारा जो है आपका एशिया है। एंड रशिया जो है वो दोनों में आता है, ठीक है, इट इज़ बोथ यूरोप में और एशिया में भी, तो यूरेशिया जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो पार्ट अपना रशिया का एशिया में है उसका नाम सर्बिया, ओके, सर्बिया। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। यांगजी रिवर सबसे बड़ी रिवर यहाँ की, माउंट एवरेस्ट द लार्जेस्ट पॉइंट, देन यू सी मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, एक एक करके व्हेन आई विल डू वन ऐसे वीडियो ऑन एशिया देन आई विल गो इन डिटेल्स। ये ऊपर सुपरफिशियली बताने में आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। सो दिस इज एशिया, ओके, कैन यू सी एशिया सबको पता है, दिस वन लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। एंड नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस, कौन सा है? अफ्रीका, ओके। अफ्रीका भी थोड़ा बहुत दिखता है इंडिया के मैप जैसा, नीचे से ट्रायंगुलर है, दैट्स वाई। सो यू कैन जस्ट कम दिस साइड वेस्ट ऑफ इंडिया, तो यू विल सी अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। द नाइल रिवर एंड द डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये जो है वो तीनों, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इससे पास करती हैं, ओनली कॉन्टिनेंट टू डू सो। यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशंस डिफरेंट होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ भी देखने के लिए, डिफरेंट माउंटेन्स। एंड अभी तो यहाँ पर अफ्रीकन ड्रिफ्ट बन रहा है, ये सेपरेट हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ एक अलग ओशन बनने की तैयारी चल रही है ना। एंड देन यू सी हाउ दे आर कनेक्टेड, यहाँ पे दिख रहा है सिनाई पेनिनसुला से कनेक्टेड है। सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है? इजिप्ट का पार्ट है। एंड लेट मी जस्ट सर्च एक बार, बिकॉज आई एम getting confused. Where is yeah, this one only, okay, this one is the Sinai Peninsula जिससे कि connected है, can you see? तो this is Asia and this is Africa, Sinai Peninsula से connected, so this is Africa। और यहाँ मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है, ऊपर में इसका मेडिटेरेनियन सी है। अब हम लोग देखेंगे यूरोप को भी एक बार, मैं ना जब करूँगी ब्लैक सी एंड ऑल दिस का कनेक्शन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सुएज कैनाल से रेड सी में आ जाओ, एंड रेड सी का नाम रेड क्यों है? बिकॉज रेड एल्गी है वहाँ पे, लाल नहीं है वो, बिकॉज ऑफ द रेड कलर, रेड एल्गी की वजह से आता है। गल्फ ऑफ एडन जो है यमन का। एंड देन व्हेन यू सी द मैप रेगुलरली, नो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो कमिंग बैक, अफ्रीका को मैंने देखा, बता दिया आपको कि क्या है। नेक्स्ट द थर्ड वन, पॉपुलेशन वाइज चले या ये चले एरिया वाइज चलते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्या क्या कर लिया हमने? एशिया, अफ्रीका। एरिया वाइज में नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज जाते तो यूरोप आता, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ये रहा आपका, नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी रिवर, यूएसए यहीं पर है आपका, कनाडा है। देन वी हैव व्हाट? अलास्का, कैन यू सी? दिस इज, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर लेट मी टेल यू दिस। ये है आपका, इधर है यूएस, दिस इज रशिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, हाँ। यहाँ पे हाउ इज़ इट कनेक्टेड? द पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू द आर्टिक ओशन बाय द बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको भी सर्च करके आपको दिखाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। और ये क्या होता है? विंटर्स के समय में ये हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो क्या हम लोग बाया लैंड क्रॉस कर सकते हैं रशिया और इसको? रशिया से डायरेक्टली हम लोग अमेरिका आ सकते हैं क्या? नहीं, वेरी थिन आइज, यू कैन नॉट डू इट। दिस इज़ द बेरिंग स्ट्रेट, कैन यू सी? एंड दिस इज अलास्का, दिस इज रशिया। इतने क्लोज हैं ये, आप लोग मैप में देखोगे यू विल नेवर फील कि अरे इतने क्लोज है, बट येस इट इज। दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट, जिससे पैसिफिक ओशन भी आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। देन वी कम टू दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, कैनेडा। देन यू हैव दिस द यूएसए, द डिफरेंट स्टेट्स, और यहाँ पर द मिसिसिपी रिवर, मसौरी रिवर, ऑल दैट विल डू व्हेन वी डू दिस इन डिटेल, है ना। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी हम लोग नीचे आते हैं, सेंट्रल अमेरिका, ग्वाटेमाला, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट के पार्ट में नेक्स्ट वाया दिस, व्हाट यू कॉल, द साइज इज साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका इज कनेक्टेड बाय द नॉर्थ अमेरिका। कैसे? इस्थमस ऑफ पनामा से, दिस इज पनामा, एंड देन इस्थमस ऑफ पनामा से दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है।
दिस इज़ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है? ब्राज़ील, अमेज़न, द रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट एनाकोंडा, लार्जेस्ट माउंटेन, सॉरी वोल्केनोज़ यू विल फाइंड हियर। इन लोगों का बायोडाइवर्सिटी भी बहुत डिफरेंट होता है ना? सो दिस इज़ द बाय साइज आई एम गोइंग। सो दिस इज़ द Colombia, Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, all these things. This is the South of America. Next we come to the via size we are going. तो size के वाइज से उसके बाद आता है अंटार्कटिका। दिस इज़ अंटार्कटिका, अपना डेजर्ट का। दिस इज़ पोलर डेजर्ट, लैंड मास है ये। यहाँ पर कौन कितने स्टेट्स है, कौन कंट्रीज़ है? नथिंग। यहाँ पर अपने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस ने, ताकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो जाए, कोई आकर के यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट डिपॉजिट ना कर जाए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी बिग रेगुलेटर ऑफ क्लाइमेट। 75% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड हियर, है ना? क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिस अंटार्कटिका। ओके, देन अंटार्कटिका कवर हो गया। ऊपर आते हैं अब हम लोग, सॉरी द नेक्स्ट वन आफ्टर इन साइज इफ वी गो, दैट इज़ यूरोप। यूरोप को एक अलग प्लेट नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स जियोलॉजिकल डिफरेंस, नहीं बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस इसको अलग किया गया है। ठीक है, मैंने जूम किया और देखो सीधे यूरोप पे जूम हुआ है। द पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, यूके, ये सारा जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हुए थे ब्रिटिशर्स। यहाँ यूके यू कैन सी, डेनमार्क, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड, स्वीडन, ऑल दीज प्लेसेस जो कि सेपरेटेड है आपके। आई डू देन यू विल सी द डिफरेंस कि कैसे यूरल माउंटेन्स, कॉकसस माउंटेन्स, ये सब से ये अलग अलग है। जैसे टर्की क्या है, आधा पार्ट उसका इधर भी है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, रशिया के साथ भी वही है। सो दे हैव, हमारा तो बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है एशिया के साथ, लैंड मासेस पे भी, है ना? सो दिस इज़ इट। और डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक सी एंड ये सारा भी एक बाउंड्री फॉर्म करता है ना बिटवीन एशिया एंड यूरोप। देन सी ऑफ अजोव एंड ऑल दैट ऑफ दैट आई डू वन डे कि कौन कौन से लैंड मास, सॉरी वाटर बॉडीज़ हैं। सो दिस इज़ द यूरोप दैट यू कैन सी, दैट इज़ वाया साइज वाइज में जाते हैं तो सेकंड लास्ट आता है ये, और अगर पॉपुलेशन वाइज जाते हैं तो थर्ड पे आता है ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा लास्ट में, कौन सा बचा? लास्ट में बच रहा है अपना ओशियानिया। ठीक है, ओशियानिया इज़ द रियल नेम, वी इनफॉर्मली कॉल इट ऑस्ट्रेलियन ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये सब भी तो इसी का पार्ट है, ओशियानिया। यू कैन सी पापुआ न्यू गिनी दो पार्ट में डिवाइडेड है। हाफ दिस साइड इज, इस तरफ आता है ये ओशियाना का पार्ट है, और इधर जो है वो इंडोनेशिया, इस पार्ट ऑफ एशिया। सो दिस इज द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें देखो मेजर डेजर्ट है ये, तो एकदम आइलैंड सेपरेटेड है सबसे। ओल्डेस्ट फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो कोरल रीफ है ना, इसको सोचते के साथ दिमाग में वही आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग तरह के जानवर देखने को यहाँ मिलेंगे। द रीफ्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी यूनिक हियर। एंड देन यू सी द विक्टोरिया, मेनली इधर रहते हैं लोग, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डेजर्ट है। यू कैन सी क्वींसलैंड एंड ब्रिस्बेन एंड वेल्स एंड सिडनी, ऑल ऑफ दैट। So this is the different continents and oceans. I think I tried covering कि कैसे कौन connected है एक दूसरे से। You can see connections Australia किससे, अब एक बार खुद खोल करके भी देखोगे then you will be able to connect. तो how are they connected to each other? Are there ocean direct कैसे connection है? इससे मैं सिर्फ पनामा आपको बताया। Then let me do एक बार वर्ल्ड ट्रैवल करके आते हैं हम लोग। चलो, कहाँ से शुरू करना है? इंडिया से ही शुरू करेंगे हम। ठीक है, इंडिया से चलते हैं हम लोग। किधर चलना है? अमेरिका की तरफ चले। अमेरिका किधर से आ रहा है? इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, गोल है सब कुछ, है ना? तो दिस इज़ द इंडियन ओशन। यू ऑल्सो ट्राई टू स्पॉट विथ मी। अब तो सब समझ में आ जाएगा ना, कितना भी गोल घुमाओ ग्लोब को, वेन एवर कन्फ्यूज कुछ भी होता है, इंडिया पे आओ, इरेक्ट हो जाता है मैप, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ द एशिया, जहाँ पे इंडिया है, उसके आजू बाजू अल डू इन डिटेल समडे। फिर इधर आते हैं हम लोग, अफ्रीका दिख रहा है मैं इधर। इसके बाद यहाँ क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप जो है वो यहाँ पर ऊपर, यहाँ से ऐसे हल्का सा डिवीजन है। देन वी हैव ऊपर में आर्कटिक ओशन है, ग्रीनलैंड एंड ऑल ऑफ दैट। देन वी हैव दिस इज़ द अंटार्कटिक लैंड मास, और इसके चारों तरफ जो ओशन है उसको भी अलग अब दर्जा दिया गया है, ओशियानिया और द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास। This is the Pacific Ocean, the Ring of Fire we spoke about. Then we spoke about the Bering Strait. We spoke about कैसे रशिया और यूएसए कितने क्लोज हैं. And then we spoke about the Mediterranean Sea that connects Africa and Europe के ऊपर में just यहाँ पर, and there's a drift being seen. Then we have the Red Sea, Suez Canal से connected हैं हम लोग, with this जो shipping routes हैं उसको करेंगे, then we'll see. So that's it. I hope it was useful. थोड़ा बहुत तो insight बढ़ा होगा कि what are we talking about, कहाँ पर कौन सा situated है. So that's it, I think.
it's a lengthy video from my end. Let me just wind it up.